हाय। हम जानते हैं कि अगर कोई प्रपोजिशनल फंक्शन दो वेरिएबल से बना है तो उसके जो पॉसिबल नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स होते हैं वो चार किस्म के होते हैं। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है जिसमें हमने दो यूनिवर्सल क्वांटिफाइज को लेके नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाया है, जिसकी सिंबॉलिक फॉर्म ये दी गई है, इसको हम वर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और कब ये स्टेटमेंट ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है। साथ में एक एग्जाम्पल लेंगे और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है जिसमें दोनों हमने यूनिवर्सल क्वांटिफाइज लिए हैं। और ये स्टेटमेंट जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसको वर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। पहले क्वांटिफायर के लिए फॉर एवरी एक्स एंड एवरी वाई, फॉर एवरी वाई सच दैट पी एक्स वाई। इसका मतलब x वेरिएबल की हर एक वैल्यू, y वेरिएबल की हर एक वैल्यू पी एक्स वाई स्टेटमेंट को क्या करती है, पी एक्स वाई प्रपोजिशनल फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। एस टी सच दैट। फॉर एवरी की जगह हम फॉर एनी भी यूज कर सकते हैं। नाउ ये जो नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, एक प्रपोजिशन है। इसकी मतलब इसकी क्या होगी, एक ट्रुथ वैल्यू होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, आइए डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई सच दैट पी एक्स वाई। इसका मतलब हर एक्स वाई वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो पी एक्स वाई को क्या करना चाहिए, पी एक्स वाई उसके लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा जब हर पेयर एक्स वाई के लिए पी एक्स वाई क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा जब हर एक्स हर वाई को जब हम कंबाइन करें, उसकी जगह हमने पेयर लिख लिया है, उसके लिए पी एक्स वाई जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और ये फॉल्स कब होगा, इसका अपोजिट, जब हमारे पास एक कम से कम एक x और कम से कम एक y का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिसके लिए पी एक्स वाई क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा व्हेन देयर इज अ पेयर एक्स वाई सच दैट पी एक्स वाई इज फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स। ट्रू के लिए फॉर एवरी पेयर एक्स वाई एंड फॉल्स के लिए देयर इज अ पेयर एक्स वाई। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये जो प्रपोजिशनल फंक्शन है इसका स्टेटमेंट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, मैथमेटिकल फंक्शन है। और सपोज x y बिलोंग करता है, दोनों वेरिएबल बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने ये ले लिया कि पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट r क्रॉस r। तो हमारे पास जो नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनेगा इस केस में फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई पी एक्स वाई, और पी एक्स वाई की जगह हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो पहली चीज, ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है इसको हमें किस में एक्सप्रेस करना है, वर्ड की फॉर्म में, राइट। ये क्या हो जाएगा, फॉर एवरी रियल नंबर x और y दोनों रियल नंबर्स हैं, फॉर एवरी रियल नंबर x and every real number y, for every x for every y x plus y equals to 0। और हम इस स्टेटमेंट को रीराइट कर सकते हैं, x और y दोनों रियल नंबर्स हैं, ये सम हो रखा है तो हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ एनी, एवरी की जगह एनी हो गया, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज इक्वल टू 0। ये इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने वर्ड फॉर्म में लिखा है। नाउ सेकंड, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। ना उसके लिए ट्रुथ वैल्यू स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रू कब होगा, जब हम हर एक्स वाई रियल नंबर के पेयर के लिए ये प्रूव कर पाए कि x प्लस वाई क्या हो, 0 हो। और फॉल्स कब होगा, हमें कोई एक पेयर ऐसा मिले एक्स वाई का कि हम प्रूव कर पाए ये इक्वल्स टू 0 नहीं है। तो क्या हर दो, कोई भी हम दो रियल नंबर लें, क्या उनका सम हमेशा 0 होता है, एकदम से हमें दिख रहा है। सपोज हम दो कोई भी वैल्यू ले, x इक्वल्स टू 1 लिया हमने, y इक्वल्स टू 2 लिया और हमने बनाया पी एक्स वाई स्टेटमेंट, पी एक्स वाई हो जाएगा 1, 2 और ये स्टेटमेंट बन जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया 3 इक्वल्स टू 0। जो हमारे पास पी एक्स वाई स्टेटमेंट बन गया है वो बन गया है 3 इक्वल्स टू 0, जो क्या है, फॉल्स है। तो हमारे पास एक पेयर एक्स वाई ऐसा आया 1, 2 की फॉर्म में जिसके लिए पी एक्स वाई क्या हो गया, फॉल्स हो गया है।
इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। सो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये जो नेस्टेड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है जो दो यूनिवर्सल क्वांटिफाई से बना हुआ है और इसकी सिंबॉलिक फॉर्म दी गई है, आपको इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है और इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर्स बनाइए और अपने आंसर्स को इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए। एंड ऑफ कोर्स मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।